अभी गुड मॉर्निंग। देखो चैप्टर चल रहा था 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ठीक है आज देखेंगे। देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की बात करें देखो तो नाइट्रोजन अनेक ऑक्सी अम्ल बनाती है। ठीक है, नाइट्रोजन किसका निर्माण करेगी? अनेक ऑक्सी अम्लों का। ठीक है, उनमें से नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल है। ठीक है, HNO3 देखा देखो OH NO2 OH माइनस NO2 प्लस, तो HNO3 भी क्या है? एक ऑक्सो अम्ल। ठीक है, क्या है? एक दिया हुआ देखो नाइट्रोजन अनेक ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, जिनमें से अधिकांश अम्ल कैसे होते हैं? मुक्त अवस्था में। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में होंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है नाइट्रोजन के सभी अम्लों में नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या है? सर्वाधिक स्थायी है। ठीक है, जितने भी अम्ल का इनका निर्माण करेगी उनमें सर्वाधिक स्थायी कौन है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, बनाने की विधि दी हुई है देखो प्रयोगशाला विधि। दो प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, एक तो प्रयोगशाला विधि और एक सामान्य विधि। यदि बनाने की विधि पूछता है, प्रीवियस क्लास में बताया था, बनाने की विधि पूछ रहा है तो कोई सी भी लिखे, चाहे प्रयोगशाला विधि या सामान्य विधि। लेकिन यदि प्रयोगशाला विधि पूछता है तो प्रयोगशाला विधि ही राइट करनी है। ठीक है, तो देखो दी हुई है प्रयोगशाला विधि दी हुई है बनाने की कि प्रयोगशाला में HNO3 को सांद्र H2SO4 तथा NaNO3 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, NaNO3 है, इसको किसके साथ गर्म किया जाए? H2SO4। किसके साथ गर्म करते हैं? H2SO4। ठीक है, तो देखो H2SO4 की बात करें तो H2SO4 भी क्या है? ऑक्सो अम्ल है। तो NaNO3 प्लस सांद्र H2SO4 क्रिया करेंगे। H2SO4 देखो H प्लस HSO4 माइनस, इसमें टूट सकता है H प्लस और HSO4 माइनस में टूट सकता है। इधर से बात करें तो Na प्लस और NO3 माइनस में टूट सकता है। तो ये H प्लस तो किससे क्या कर ले? NO3 माइनस, तो किसका निर्माण करेगा? HNO3। और Na प्लस किससे क्या कर ले? HSO4 माइनस, तो क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर देगा। ठीक है, फिर आगे दी हुई है देखो औद्योगिक विधि, और ये इंपॉर्टेंट विधि है देखो ओस्टवाल्ड विधि। जो भी पद होंगे 3-4 अलग अलग पदों में संपन्न होगी। ठीक है, तो ये तो किसकी बात की? प्रयोगशाला विधि की, कि सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके HNO3 का निर्माण करेगा। ठीक है, औद्योगिक विधि की बात करें देखो इंपॉर्टेंट विधि किस नाम से जानी जाती है? देखो ओस्टवाल्ड विधि। इस नाम से जानी जाएगी ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड विधि में देखो कितने पद में संपन्न हो रही है? 3 पदों में। ठीक है, दिया हुआ है देखो इस विधि में अमोनिया का ऑक्सीकरण NH3 है। अमोनिया का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? वायुमंडलीय ऑक्सीजन। NH3 है, NH3 का क्या कर दे? ऑक्सीकरण कर दे। किसकी उपस्थिति में? वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो दिया हुआ है देखो इस विधि में अमोनिया का ऑक्सीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा किसकी उपस्थिति में होगा? उत्प्रेरक प्लेटिनम ले लें। ठीक है, और जो भी उत्प्रेरक है, साथ में वायु की उपस्थिति O2। ठीक है, कितने ताप और दाब पे? 2 बार दाब और 500 केल्विन ताप पे। टेम्परेचर तो कितना है? 500 केल्विन, दाब कितना है? 2 बार। ठीक है, ठीक है, 500 केल्विन ताप और कितने बार दाब पे? 9 बार दाब पे। किसकी उपस्थिति में? धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा, किसमें चेंज हो जाएगी? NO में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। साथ में किसका निर्माण कर देगी? H2। ठीक है, तो पहला पद कंप्लीट हो जाएगा कि अमोनिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका निर्माण करती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, और साथ में किसका निर्माण कर देगी? जल का संतुलित करने जो भी होता है। ठीक है, दिया हुआ है देखो 4NH3 5O2 4NO। ठीक है, 6H2। ठीक है, ये तो कौन सा पद हो गया? पहला पद। फिर बात करें देखो आगे पद की कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इससे क्रिया करेगी वापस वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। ठीक है,
और किसका निर्माण कर देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का। पहले पद में क्या किया, अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में किसमें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का और ऑक्सीकरण होगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा, इसमें चेंज हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। संतुलित कर ले, कितना दिया हुआ देखो, 2NO 2NO2, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, क्या बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 किससे क्रिया करेगी, H2O से, जल से क्रिया करेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रही है, H2O के साथ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर किसका निर्माण कर देगी, HNO3 का, ठीक है। किसका निर्माण कर देगी, HNO3 का निर्माण कर देगी, नाइट्रिक अम्ल का। साथ में क्या मुक्त कर देगी, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो देखो कितने पद हो गए मुख्य रूप से, 3 पद। क्लियर है। नाइट्रिक अम्ल की औद्योगिक उत्पादन की विधि किस नाम से जानी जाएगी, ओस्टवाल्ड विधि के नाम से, ठीक है। कितने पद में संपन्न हो रही है, 3 पद में, ठीक है। याद करेगी सिंपल में, अमोनिया का ऑक्सीकरण धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का दोबारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इसका निर्माण हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसमें घुलेगी, जल में, और किसका निर्माण कर देगी, नाइट्रिक एसिड का, किसका निर्माण करेगी, HNO3 का, और साथ में क्या उत्पन्न हो रही है, NO। अब वापस दूसरे पद से आगे क्रिया चल जाएगी, वापस NO का ऑक्सीकरण होकर क्या बनेगा, NO2, और NO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, HNO3 बना देगा, ठीक है। तो 3 पद हो गए ओस्टवाल्ड विधि का। और पूछी जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए देखेंगे तो 2 विधियां काम में लेते हैं, एक तो सीसा-कक्ष विधि और एक संपर्क विधि, ठीक है। HNO3 के लिए तो कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, ओस्टवाल्ड विधि। आगे बढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसके लिए भी 2 विधि काम में लेंगे, एक तो सीसा-कक्ष विधि और एक संपर्क विधि। तो सीसा-कक्ष विधि तो अपने सिलेबस में नहीं है, संपर्क विधि सिलेबस में है। ये भी कितने पदों में कंप्लीट होगी, 3 पदों में, ठीक है। तो H2SO4 की संपर्क विधि और HNO3 के लिए ओस्टवाल्ड विधि अधिकतर पूछी जाती है, चाहे हाफ ईयरली हो या ईयरली एग्जाम, तो दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है अम्ल के लिए, ठीक है।